शहर के कई शिवालयों में श्रावण शुक्ल चौथ शनिवार से महिलाओं ने मनसा महादेव व्रत शुरू किया। यह व्रत 4 माह तक चलेगा। इसका उद्यापन कार्तिक कृष्ण चौथ को होगा। इसलिए इस व्रत की पूजा अर्चना प्रत्येक सोमवार को समूह में करती हैं। पहले दिन कच्ची सूत की अड़ाई और पूनी धागा लिया और उसी को महादेव रूप मानकर पूजा अर्चना की। महिलाएं बिना कुछ खाए पिए तड़के से ही शिवालयों में महादेव रूपी सूत को विराजमान कर अभिषेक कर बिल्व पत्र चढ़ाकर धूप दीप आदि से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री गणेश मां पार्वती की भी पूजा हुई। व्रत करने वाली महिलाएं कार्तिक कृष्ण चौथ के दिन 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाएंगी। इस मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना करने आई महिलाओं ने मनसा महादेव के व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इस व्रत से भक्त की मांगी गई सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन महीने में ये मनसा पूर्ण महादेव जी का व्रत करने से सब मन की इच्छाएं पूरी होती है। सुधी अमावस के बाद जो चौथ आती है उस दिन लिया जाता है और कार्तिक सुधी चौथ को इसका उद्यापन किया जाता है और ये पूरे मन वचन क्रम से इस व्रत को किया जाता है जिससे सबकी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन से इस व्रत को लेते हैं, फिर हर सोमवार को इसकी महादेव जी की पूजा की जाती है और कथा की जाती है। उसके बाद ही पानी और चाहे कुछ भी पीना उसके बाद में पीते हैं। सबसे पहले इनकी पूजा करते हैं। अगर ये व्रत उस दिन किसी कारणवश अगर नहीं कर पाते हैं, मतलब अब कथा नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन इसका उपवास करना चाहिए। उस दिन खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए। इस व्रत में ये लिखा गया है। हम लोगों ने सबने मनसा महादेव का व्रत शुरू कर दिया है। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ये व्रत लिया जाता है और कृष्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक ये व्रत इसका उद्यापन होता है। जो ये 4 महीने ये व्रत करते हैं, जो व्रतार्थी है वो अपनी अनेक मनोकामना पूर्ण लेके मनसा महादेव से अपनी पूजा मनसा महादेव का व्रत लेते हैं और मेरे भोले बाबा तो ऐसे हैं जो सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। व्रत की पूजा नहीं करके महादेव जी की पूजा नहीं करते जब तक व्रतार्थी मुंह में जलपान भी नहीं करता, जल भी नहीं डालता है और जब पूजा करने के बाद में वो थोड़ा अल्पाहार और चाय दूध ले सकता है। और ये 4 महीने तक पूजा की जाती है और इसमें यही है कि ये पूजा में ये कथा आती है कि जो भी अपनी मनोकामना लेकर और इस पूजा को करता है भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।